हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम रेडियल एंड एंगुलर फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। नाभिक जो है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और वेव दोनों माना गया है। तो इसको वेव मानते हुए इसके व्यवहार को तरंग फलन द्वारा बताया गया, और ये जो तरंग फलन है इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा हल प्राप्त किया गया। ये मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हमने पढ़ी थी तब उसमें बताया था। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पहले क्या किया गया कि जो x, y और z जो कि कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा और फाई में परिवर्तित किया गया। एक परमाणुवीय कक्ष से संबंध तरंग फलन मीन्स वेव फंक्शन साई जो है वो दो फैक्टर्स, पहला फैक्टर त्रिज्यीय फलन रेडियल फंक्शन साई आर, वो कोणीय फलन जो कि दूसरा फैक्टर है एंगुलर फंक्शन साई थीटा फाई का गुणनफल होता है। त्रिज्यीय फलन नाभिक से दूरी r पर डिपेंड करता है, जबकि जो कोणीय फलन है एंगुलर फंक्शन जो है वो परिवर्तित कोण थीटा और फाई पर डिपेंड करता है। तो हम जो वेव फंक्शन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। वेव फंक्शन के लिए हमने साई लिया है, साई इक्वल टू साई आर। साई आर यहाँ पर क्या है, साई आर है रेडियल फंक्शन डॉट साई थीटा फाई। साई थीटा फाई है यहाँ पर एंगुलर फंक्शन। जो रेडियल फंक्शन होते हैं उनका मान दो क्वांटम नंबर्स n और l पर डिपेंड करता है, जबकि एंगुलर फंक्शन का मान क्वांटम संख्या l तथा n पर डिपेंड करता है। साई एक वेव फंक्शन है और इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए साई को साई स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता है। यह परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता घनत्व को प्रदर्शित करता है। कौन? साई स्क्वायर। साई स्क्वायर जो है वो किसी भी एटम में किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करता है। यदि हम अलग अलग कक्षों के लिए साई और साई स्क्वायर के मान में परिवर्तन को r, थीटा, फाई के फंक्शन के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो इसके लिए हमें 4 डायमेंशनल कर्व की आवश्यकता होगी, और 4 डायमेंशनल कर्व खींचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम ग्राफ पेपर पे कर्व खींचते हैं तो वो केवल 2 डायमेंशनल ही बनता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए त्रिज्यीय फलन रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन को अलग अलग कर्व द्वारा प्रदर्शित किया गया। जो त्रिज्यीय फलन है उनके लिए 3 तरह के कर्व बनाए गए। पहला है रेडियल वेव फंक्शन और न्यूक्लियस से डिस्टेंस r के बीच में कर्व बनाया गया। दूसरा कर्व जो था वो है त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और नाभिक से दूरी r के मध्य। और जो तीसरा कर्व बनाया गया वो है त्रिज्यीय प्रायिकता फलन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर r और नाभिक से दूरी के मध्य में। तो यहाँ पर 3 तरह के कर्व डिनोट किए गए। तीनों कर्व को हम एक एक करके देखेंगे। पहला कर्व है रेडियल वेव फंक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस r के बीच में। ये कर्व हमने लिया है 1s, 2s और 2p ऑर्बिटल्स के लिए। अब इन ऑर्बिटल में सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल की बात करेंगे। 1s ऑर्बिटल में हम देखते हैं कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती है साई r की वैल्यू कम होती जाती है। देखिए इस कर्व में ये कम होती जा रही है और धीरे धीरे कम होकर के ये बिल्कुल जीरो के पास पहुंच जाती है। 2s ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो यहाँ पर r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे साई r की वैल्यू कम होती है और कम होकर के ये ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर साई r का मान 0 होता है। इस पॉइंट को नोड कहते हैं। 2p ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो r की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में साई r की वैल्यू पहले तो बढ़ रही है, देखिए बढ़ रही है
और फिर उसके बाद में एक शिखर पर पहुंचने के बाद में ये धीरे धीरे कम होती है और ये भी शून्य के समीप पहुंच जाती है। तो जो 2p ऑर्बिटल है उसमें नोड नहीं बनता है। तो इस तरह से ये r के साथ में साई r की वैल्यू चेंज होती है। नेक्स्ट कर्व है त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व, जिसे हम साई स्क्वायर r से डिनोट करते हैं। हम अगर वेव फंक्शनल का स्क्वायर कर दें तो वो किसी भी कक्षक के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करता है। यह नाभिक से त्रिज्यीय रेखा पर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है। कौन? साई स्क्वायर r। अब यहाँ पर देखिए ये एक एटम है जिसको हमने काटा हुआ है। अगर हम प्याज को बीच में से काटते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह से दिखता है। प्याज के अंदर भी इस तरह से सर्कल्स हमें नजर आते हैं। तो इसी तरह से एटम के अंदर हमें काफी सारे सर्कल्स नजर आते हैं। अभी जो पहला सर्कल है यहाँ पर बीच में नाभिक है, ये जो पहला सर्कल है ये 1s ऑर्बिटल है, दूसरा जो सर्कल है वो 2s ऑर्बिटल है और इसी तरह से बाहर की तरफ और ऑर्बिटल हैं। तो 1s ऑर्बिटल जो है वो नाभिक के काफी नजदीक है। तो 1s ऑर्बिटल के लिए नाभिक पर जो त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और जबकि दूसरे ऑर्बिटल्स के लिए देखें हम तो ये क्योंकि नाभिक से दूर चले गए तो इनके लिए नाभिक पर त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व की वैल्यू 0 होती है। अब यह नाभिक से त्रिज्यीय रेखा पर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है। यह एक त्रिज्यीय रेखा है r। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है उसे यह त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व शो करता है। 1s कक्षक के लिए देखें हम साई स्क्वायर r की वैल्यू यहाँ पर देखिए नाभिक पर न्यूक्लियस पर मैक्सिमम है और 2s कक्षक के लिए देखें हम तो न्यूक्लियस पर ये वैल्यू 0 है। ठीक है। और 2p कक्षक के लिए देखें हम तो साई स्क्वायर r की वैल्यू यहाँ देखिए ये 0 है नाभिक पर। तो इस तरह से 2p और 2s के लिए नाभिक पर त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व की वैल्यू 0 होगी, जबकि 1s के लिए त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके पर होगी? न्यूक्लियस पर, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा निकट है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जबकि 2s न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है और 2p और भी दूर होता जाता है। तो इस तरह से हम त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व और न्यूक्लियस से दूरी r के बीच में कर्व को 1s, 2s और 2p ऑर्बिटल के लिए समझा सकते हैं। तीसरा कर्व है त्रिज्यीय प्रायिकता फलन और नाभिक से दूरी r के बीच में। एक कक्षक के लिए त्रिज्यीय घनत्व रेडियल डेंसिटी साई स्क्वायर r नाभिक से दूरी r पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि r स्क्वायर r जो है वो क्या है? रेडियल डेंसिटी है। और वो किसको दर्शाता है? वो नाभिक से दूरी r पर यानी कि किसी त्रिज्यीय रेखा पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है। अब क्योंकि परमाणु जो है वो स्फेरिकल होते हैं इसलिए नाभिक से r व r प्लस डी आर त्रिज्या के गोले के मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को हम 4 पाई r स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर r के द्वारा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक एटम है जिसमें नाभिक से दूरी r है और ये स्मॉल डिस्टेंस है dr। तो नाभिक से r और r प्लस dr के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है उसको हम 4 पाई r स्क्वायर dr साई स्क्वायर r के द्वारा शो करते हैं और इसे हम त्रिज्यीय प्रायिकता फलन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। और ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो नाभिक से दूरी r पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। यहाँ पर r पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा है उसको ये शो करता है। अब 1s, 2s और 2p कक्षक के लिए अगर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और नाभिक से दूरी r के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार से आते हैं। 1s ऑर्बिटल के लिए ये ग्राफ इस तरह से आएगा। इसमें 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r की वैल्यू जो है वो r जो कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में बढ़ती है और एक हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद में ये वैल्यू कम होती है। 1s के लिए हमें एक ही पीक प्राप्त होती है और 2s के लिए हमें 2 पीक प्राप्त होती है। यहाँ पर ये एक और ये दूसरी, क्योंकि जो पीक की वैल्यू होती है वो n के बराबर होती है। और 2p में हमें एक पीक प्राप्त होती है क्योंकि 2p के लिए पीक की वैल्यू n-1 होती है और इसी तरह से d ऑर्बिटल के लिए पीक की वैल्यू n-2 होती है।
इन तीनों कर्व को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पॉइंट्स को इन कर्व के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है 1s कक्षक के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का शिखर बोर्ड रेडियस पर आएगा। सेकंड पॉइंट है त्रिविमीय आकाश में जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है उसे नोड कहते हैं। यहाँ देखिए इस कर्व में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है, इसको हम नोड कहते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में हम नोड या त्रिज्य नोड को कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है n-l-1। इस फॉर्मूले से हम त्रिज्य नोड की संख्या निकाल सकते हैं। एस कक्षक के लिए नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, परंतु प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि एस कक्षक जो होता है वो काफी नजदीक होता है किसके, न्यूक्लियस के। जिन कर्व में मल्टीपल पीक्स प्राप्त होती है उनमें साई स्क्वायर आर के लिए शिखर की ऊंचाई r बढ़ने के साथ साथ में कम होती है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी मल्टीपल पीक प्राप्त हो रही है और इसमें भी मल्टीपल पीक प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है वो r बढ़ने के साथ साथ में r की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में कम होती है। और यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r में शिखर की ऊंचाई r बढ़ने के साथ साथ में बढ़ती है। यहाँ पर देखिए 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर में हम देखते हैं ये जो पीक से इनकी ऊंचाई बढ़ रही है r के साथ साथ में, और यहाँ पर r के साथ साथ में ये जो ऊंचाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे r इनफाइनाइट दूरी की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उपरोक्त सारे फलन, कौन कौन से फलन, साई r साई स्क्वायर r पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r शून्य की ओर अग्रसित होते जाते हैं। l के समान मानों के लिए n के मान बढ़ाने पर 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r के सर्वोच्च शिखर की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, जबकि n के समान मानों के लिए l का मान बढ़ाने पर 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r उच्चतम शिखर की नाभिक से दूरी घटती जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हम ग्राफ द्वारा या कर्व द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट है एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एंगुलर वेव फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? एंगुलर वेव फंक्शन होता है y ब्रैकेट थीटा फाई ब्रैकेट क्लोज, ये होता है एंगुलर वेव फंक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी r पर डिपेंड नहीं करता, जबकि हमने देखा था कि जो त्रिज्य तरंग फलन होता है, रेडियल वेव फंक्शन होता है, वो नाभिक से दूरी r पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन केवल थीटा और फाई द्वारा निर्धारित दिशा पर ही निर्भर करता है। इस एंगुलर वेव फंक्शन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y ब्रैकेट थीटा फाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू थीटा ब्रैकेट में थीटा कोमा फाई ब्रैकेट में फाई। यहाँ पर जो थीटा ब्रैकेट थीटा है वो दिगंशी तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, और जबकि जो फाई ब्रैकेट फाई है वो केवल चुंबकीय क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करेगा। कोणीय तरंग फलन की सहायता से कक्षों की आकृति एवं अभिविन्यास को हम ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल की शेप क्या है और उसका ओरिएंटेशन क्या है, तो इसको हम एंगुलर वेव फंक्शन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कोणीय तरंग फलन y का वर्ग y स्क्वायर निर्धारित दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व है। ये क्या है? y स्क्वायर, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जैसे वहां पर साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था, इसी तरह से यहाँ पर y स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। s कक्षक के लिए y स्क्वायर का मान स्थिर होता है, अतः इसकी आकृति गोलाकार होती है। s कक्षक क्योंकि x y z तीनों दिशाओं में अगर हम s कक्षक को देखें तो वो सेम रहता है, क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो गोलाकार होती है, तो इसलिए इसके लिए y स्क्वायर का मान भी स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। जबकि p और d ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके लिए y स्क्वायर का मान थीटा तथा फाई पर डिपेंड करता है, अतः ये विभिन्न दिशाओं में अभिविन्यासित होते हैं। हमने p और d ऑर्बिटल की जो शेप है वो क्या होती है, x y z उन तीनों दिशाओं में अभिविन्यासित होती है, इसीलिए इसका मान किसका, y स्क्वायर का मान थीटा और फाई दोनों पर डिपेंड करेगा। कोणीय तरंग फलन द्वारा प्राप्त पोलर प्लॉट्स को चित्र 1 में दर्शाया गया है, जिसे हम देखते हैं। यह हमारे पास में S, P और D कक्षक के लिए पोलर प्लॉट है। ये पहला है S कक्षक के लिए, और ये है 2px, 2py और 2pz कक्षक के लिए पोलर प्लॉट्स हैं। और यहाँ पर 3D xy, 3D xz, 3D yz,
3d(x²y²) और 3d(z²). ये d ऑर्बिटल के लिए पोलर प्लॉट हैं जो कि एंगुलर वेव फंक्शन द्वारा दर्शाए गए हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होगी और एंगुलर वेव फंक्शन और रेडियल वेव फंक्शन और उसके प्रोबेबिलिटी कर्व जो हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।